थैंक यू। सजिटेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 26 जनवरी से 1 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। आपके दूसरे घर में है जनाब यही प्लैनेट्स का एक झुरमट, जो बार बार पिछले हफ्ते भी कहा, इस हफ्ते भी कह रही हूँ। ये आपको बेनिफिट बिल्कुल देगा, आपकी फैमिली साइड से हो, आपकी कोई सेविंग्स हो। यहाँ पे सेविंग्स निकलती भी हैं फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन आपको जो आपके होता है ना बैंक बैलेंस होता है, या हमने कोई सेविंग की हुई होती है, वो किसी भी फॉर्म में की हो, उसको आगे स्पेंड बहुत सोच समझ के कीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो जाए। लव लाइफ इज़ एक्चुअली ऑसम ग्रेट। यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाह रहे हैं, रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स है, बिल्कुल यहाँ पे रिश्ते आएंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, वेरी गुड टाइम, बहुत अच्छा है। इसको हम कहते हैं कि आपस का एक अच्छा कनेक्शन, आपस की एक अच्छी कनेक्टिविटी है। घर के हवाले से थोड़ा सा, या उसको हम फैमिली साइड, मदर साइड बोलते हैं, या घर का एक एनवायरनमेंट, उसको बेहतर आप लोगों ने रखना है, क्योंकि कोई ना कोई छोटी छोटी बातचीत, या इसको हम ट्रबल कहते हैं, बिल्कुल आ सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, बड़े खामोशी के साथ इस वक्त आप कोई रिदम में कोई चीज़ क्या है, कुछ पढ़ रहे हैं, या आप कुछ, बिकॉज माइंड इस वक्त आपका ना बड़ा साइलेंट मोड पे है। मे बी यू डोंट वांट टू आर्ग्यू विद एनीवन, कोई आर्ग्यू आया है, और कोई आपसे बहस करना चाहता है, कोई आर्ग्यू है, बट आप शायद करना नहीं चाह रहे हैं। और अच्छा जी, आप के लिए ना वो क्या है, समटाइम्स होता है ना कि आपको ऑलरेडी पता है, मेंटली सेटिस्फाइड है कि ये चीज़ मेरी डेस्टिनी है, मुझे ये मिलना ही मिलना है। सो उस चीज़ को भी लेकर शायद आप थोड़ा सा एक क्वाइट मोड में गए हैं, लेकिन आंधी तूफान है भाई आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। आपकी दिल के रास्ते की चाबी जो है ना, वो कोई ढूंढना चाह रहा है। समवन इज़ आफ्टर यू, कोई है जो आपके पीछे बढ़ा रहा है, वो आपके साथ कोई बात, कम्युनिकेशन, डिफरेंट रास्ते, डिफरेंट मामला, कोई ना कोई नया से नया, नया से नया, मैं उसे बहाना नहीं कहूँगी, लेकिन कोई नया से नया रास्ता जो है ना, वो कोई तलाश करने की यस कोशिश कर रहा है। इस वक्त आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त स्पेशल एनर्जीज हैं। क्या है आपके लिए, कोई गिफ्ट आया है, कोई फ्लावर्स है, क्या है, देयर इज़ समथिंग। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के मामलात बिल्कुल चल रहे हैं। अब इसको रोमांटिक मामलात ही कहा जा सकता है, बट यू हैव टू डेफिनेटली चूज़ वाइजली, क्योंकि आपकी जो उम्मीदें हैं ना, या जो आप चाह रहे हैं, जो बहुत स्काई हाई थी, उनका लेवल भी थोड़ा सा नीचे आया है। और अपने आप को अलाउ कीजिए। कोई माजी से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बट आप अब जब तक अपने आप को खुद अलाउ नहीं करते ना मेंटली, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आपको इस तरह की ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स हो, तो प्लीज़ काइंडली NLP के सेशंस लिया करें। जो लोग अपने माजी को नहीं भूल पाते और आगे कैसे मूव ऑन करना है, NLP सेशंस डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अच्छा जी, आप दुआ कर रहे हैं इस वक्त, यकीन है बड़ी खूबसूरत आप लोग की एनर्जीज हैं, या कोई आपके लिए दुआ करे, किसी ने आपके लिए बड़ी दुआ की है। इट कुड बी योर मदर, कोई मदरली फिगर है, कोई घर में बड़ा है, किसी ने आपकी क्या कहूँ उसको दिल के सुकून के लिए बहुत दुआ की है। अल्लाह के सामने अभी अपने आप को आपने सरेंडर भी किया हुआ है। आपकी एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से चलते रहेंगे तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें बेहतर भी होंगी, और आपको ये बात कभी एहसास होगा कि हाउ यूनिक यू आर। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून एनर्जीज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की, बातचीत कीजिए, उससे आपको आसानी मिलेगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, किसी रिश्ते में बैलेंस आया है, यूनियन भी हो सकती है, और कोई आप एक जो कपल होते हैं ना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जब कर रहा होता है, कुछ इस तरह के खूबसूरत मामलात हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, थोड़ा सा किसी भी चीज़ के ऊपर क्या करना है, आपने डीपर साइड, यानी कि डीपली देखना है, समझना है। जिस भी आप सिचुएशन में हैं, बिफोर प्रोसीडिंग या उसमें आगे बढ़ने से पहले उसको बड़ा डीपली सोचिए, समझिए, और कुछ कॉशंस लीजिए, क्योंकि कोई अनवांट साइंस नहीं नज़र आ रहे होते, कुछ इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ सकती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल।
अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड आंसर, अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त जो हैं इस हफ्ते ये एक बिल्डिंग मोड में है। जैसे चीज़ें आप बना रहे हैं, चीज़ों को में आपके इजाफा दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ जो है वो किसी ऐसे मोड में है जहाँ पर आप समेट रहे हैं, बना रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसे लोगों की जेलसी को भी इग्नोर कर रहे हैं जो आपके दोस्तों हैं, आपके करीब हैं, आपके चाहने वाले हैं, लेकिन समहाउ और दी अदर इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा जेलसी को फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोगों की ईवल आई को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो कीप योर एयर, कीप योर एनर्जी, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। और उसके बाद आपका जो क्रिएटिव स्पार्क है ना, एक्चुअली वो एक्टिव है। यू आर सो क्रिएटिव कि आप छोटी से छोटी जो प्रॉब्लम है उसको भी मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। सालों से जो प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं, आप सेकंड्स में उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो कुछ हद से ज़्यादा है। आपका जो डेली रूटीन है उसको टेंशन की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द जो माहौल है या लोग हैं वो आपका रूटीन डिस्टर्ब कर सकते हैं। अपने रूटीन, एक डेफिनेट रूटीन बनाइए। और दो के रूटीन का लफ्ज़ है जिसे हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त हेट करते हैं, बट ये जो रूटीन है ये आपको इस हफ्ते इसको तवज्जो देनी है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके रूटीन में हैं, आपके इर्द गिर्द दिखाई देती हैं जो आपके पीस को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आपकी मूवमेंट को, जो आपकी फ्लो को डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका लगता है जैसे आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है कामयाबी के साथ, तरक्की के साथ, सक्सेस के साथ, और ऐसे लोगों के साथ जो आपके लिए यूज़फुल हैं या जो आपको आगे लेकर जा सकते हैं। फिर आपने जैसे कहते हैं ना कि इस हफ्ते कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जिनको आप मेंटली बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं और आप कहते हैं ठीक है, लेकिन आपको जो भी कमिटमेंट, जो भी वादा करना है उसे बहुत अच्छी तरह एनालाइज आपने करना है। और इस हफ्ते की जो हाईलाइट है वो नेपच्यून का ट्रांजिट है। नेपच्यून का ट्रांजिट है एरीज में जो बनता है आपका 5th हाउस, एंड 5th हाउस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर इसने हमारे लाइफ टाइम में पहली दफ़ा आना है और फिर यहीं पर सैटर्न ने भी आ जाना, तो 5th हाउस और वहाँ पर नेपच्यून का आना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम अपने दूसरे चैनल पर डिस्कस करेंगे फॉर यू इन डिटेल। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है कि एक बहुत बड़ा चेंज आसमानों में इस हफ्ते आ रहा है और वो नेपच्यून का ट्रांजिट है। उसके बाद आपका जो रूलर है वो अभी तक रेट्रोग्रेड है आपके 8वें घर में, इसको याद रखिएगा। यानी 8वां घर जो होता है कानूनी मामलात का होता है, वहाँ पर इस हफ्ते कुछ एक्टिविटी इस तरह की है कि जो आपको जितने भी लीगल मैटर्स हैं आपकी ज़िंदगी में उन पर आपने तवज्जो रखनी है। उसके बाद आपका जो लाइफ पार्टनर है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ फाइनेंसेस पर इशू हो सकता है, बातचीत बिगड़ सकती है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। और कोशिश ये कीजिए कि आप इस हफ्ते अपनी कम्युनिकेशंस जो है उन्हें क्लियर रखें। आपका जो 3rd हाउस है जो कि एक्वेरियस बनता है, वहाँ पे 5 स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और ये कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ को क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में कोई ऐसा इशू आ सकता है जो जिसे कहते हैं इररिपेयरेबल। तो 3rd हाउस होता है सिबलिंग्स का, या बहन भाइयों का, कम्युनिकेशंस का और कम्युनिटी का। सो आपका जो रोल है कम्युनिटी में वो आपको प्ले करना पड़ेगा। लोगों के साथ किस तरह से आपने चलना है, अपने बहन भाइयों के साथ कैसे चलना है, उनके प्रॉब्लम्स में किस तरह से उनके साथ चल। सो ऐसी सिचुएशंस हैं जिनका आपको इस हफ्ते सामना होगा और उस हवाले से आपके जो पावर डेज बन रहे हैं वो बन रहा है 29th, 30th एंड 31st। ये 3 दिन आपके पावर डेज हैं। इन 3 दिनों में ना कोई कमिटमेंट करें, ना कोई वादा करें ऐसा जो आप पूरा ना कर सकें, या ऐसा वादा जिस पर आपने पूरा मेंटली और इमोशनली अपने आप को कंफर्टेबल ना पाए, क्योंकि ऐसे लगता है कि कुछ डिसीजंस आप ऐसे लेंगे जिन पे आप मेंटली तो श्योर है, इमोशनली आपको उन पर पूरा यकीन नहीं है। सो जब आप मेंटल एंड इमोशनल दोनों चीज़ों पर कंफर्म अपने आप को महसूस करते हैं और इंटरनल क्लिक आपको फील होता है, तब आप मूव करें। स्पेशली जो डेट्स मैंने आपको बताई 9th,
30th एंड 31st। सो ये आपने इस हफ्ते ध्यान रखना है और कोशिश ये करना है कि जैसे जिस अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में आए और रेत की तरह फिसल जाएं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप सही तरह ग्रिप ना कर सके। जो आपकी ग्रिप है ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इस हफ्ते। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि इस हफ्ते आपका जो एक ऐसा टाइम होता है ना जैसे किसान को उसकी फसल का फल मिलता है, सो ऐसा टाइम है कि आपकी मेहनत का फल, किसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपके प्यारे आपको धोखा दे सकते हैं, आपके अपने बहुत सेल्फिश हो सकते हैं। आपकी जो लव वाइब है ये एक्सट्रीमली गुड है। Maybe you're attracting love, maybe love is knocking at your door, but love vibe is very strong। बहुत ज़्यादा improvement है इसमें। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का बन रहा है 5। आपका जो लकी शाम इस हफ्ते का बन रहा है, दिस इज इमेज ऑफ आबशार। आबशार आपका आबशार वाटरफॉल जिसको कहते हैं, दैट इज़ योर लकी चार्म, उसका इमेज। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो मदर ऑफ पर्ल बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है जो नामुमकिन है कि जो हमारे लिए लिख दिया गया है वो किसी और के पास चला जाए, इसलिए परेशान ना हो, दिल बुरा ना करें, जो आपका है वो चलकर आपके पास खुद आएगा। नाउ लेट्स मूव टू कैप्रिकॉर्न। और हमारे जो